नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली डूब रही है, चारों ओर पानी पानी है, लेकिन दिल्ली को सिर्फ यमुना का पानी ही नहीं डुबा रखा, बल्कि दिल्ली पर आई इस आफत के बीच हो रही सियासत से भी दिल्ली शर्म से डूब रही है। दिल्ली की जनता जल प्रहार झेल रही है। यमुना में पानी का स्तर 1978 के लेवल को पार कर चुका है। दिल्ली में जिधर भी नजर डाले पानी ही पानी नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि किसकी दिल्ली डूब रही है, केंद्र सरकार की या फिर केजरीवाल की? डूबती दिल्ली का मामला अब केंद्र बनाम राज्य का हो गया है। माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली सियासत का केंद्र है, और लेकिन बाढ़ में ये सियासत किसकी है? लेकिन ये सियासत जाहिर तौर पे परेशान करने वाली भी है। इस रिपोर्ट को देखें। ये लाल किला है। वो जगह जो देश की आन बान शान का प्रतीक है। इसी प्राचीर से 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री देश की जनता को संदेश देते हैं। लेकिन ताकत का प्रतीक लाल किला आज लाचार है। यमुना ने लाल किले को अपने आगोश में ले लिया है। लाल किला डूबा हुआ है, दिल्ली डूब रही है, चारों ओर जल प्रलय के हालात हैं। लेकिन दिल्ली को सिर्फ यमुना का पानी ही नहीं डुबा रहा, बल्कि दिल्ली पर आई इस आफत के बीच हो रही सियासत से भी दिल्ली शर्म से डूब रही है। दिल्ली की जनता जल प्रहार झेल रही है। यमुना में पानी का स्तर 1978 के लेवल को पार कर चुका है। दिल्ली में जिधर भी नजर डाले पानी ही पानी नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि किसकी दिल्ली डूब रही है, केंद्र सरकार की या केजरीवाल सरकार की? डूबती दिल्ली का मामला अब केंद्र बनाम राज्य हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने दिल्ली में बाढ़ के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए हथिनी कुंड बैराज से धीमी गति से पानी छोड़ने की मांग की है, ताकि यमुना का जल स्तर तेजी से ना बढ़े। दिल्ली में इस वक्त यमुना में पानी बढ़ता जा रहा है और एक तरह से बाढ़ की स्थिति सी बनी हुई है। दिल्ली में यमुना का लेवल जो डेंजर लेवल है वो 205.33 मीटर है। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। वो 260.71 पे पहुंच गया ऑलरेडी। गौर करने वाली बात यह है कि हथिनी कुंड बैराज हरियाणा में है और यहाँ बीजेपी की सरकार है। जाहिर राजनीति में मंज चुके केजरीवाल हरियाणा की बीजेपी सरकार को दिल्ली में बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जिस रफ्तार से दिल्ली डूब रही है, उसी रफ्तार से दिल्ली में आई बाढ़ पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर राज्य के लोगों को खतरे में डाला है। दिल्ली की वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर रही है, लोग मुश्किल में हैं, इसका नियमित उपाय होना चाहिए। हम अनाज, खाना, दवाई सब कुछ प्रभावित लोगों को बांट रहे हैं। उधर बाढ़ से लोगों की जान पर बनाई है और एलजी दिल्ली सरकार में सियासत हाई हो रही है। उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दिल्ली की जनता को डूबने से बचाने की बजाय पुरानी खुन्नस निकाली जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बारिश से निपटने के लिए पहले ही तैयारी कर ली जानी चाहिए थी। नालों की उचित तरीके से सफाई नहीं किए जाने के कारण राजधानी दिल्ली को जल भराव की वार्षिक परंपरा का सामना करना पड़ रहा है। एलजी के बयान पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल की आलोचना करते हुए कहा कि आप सरकार पर दोष मढ़ रहे हैं, जबकि उपराज्यपाल ने पहले दावा किया था कि नालों से गाद निकाली गई है और यमुना को साफ कर दिया गया है। केजरीवाल सरकार के मंत्री भारद्वाज ने एलजी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे वक्त में ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए,
जब लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को और मेयर साहिबा को कहा है कि जितने भी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहां पे जल भरा हुआ है वहां पे इंस्पेक्शन की जाए और जो करेक्टिव मेजर्स हो सके वो करें। ये हम लोग अलकनंदा के डॉन बॉस्को स्कूल के सामने हैं। ये अलकनंदा का सबसे लो लाइंग एरिया है, तो बरसात में अक्सर पानी यहाँ पे भरता है और भरता है तो फिर रास्ते में जो आने जाने वाले व्हीकल्स हैं उनको भी दिक्कत आती है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे 2 बड़ी ड्रेन दी हुई है हमने यहाँ पे, जिसका पानी पूरा जहाँपना फॉरेस्ट में जाता है। तो अक्सर यही होता है कि इसके जो ड्रेन के बेलमाउथ होते हैं इसके ऊपर मलबा जमा हो जाता है भारी बारिश के कारण। और अब आप देख रहे हैं कि बेसिकली पीडब्ल्यूडी के लोग जो हैं वो यहाँ पे हैं और वो सब जो है ये मलबा जो है सब निकाल रहे हैं, ताकि ये बेलमाउथ जो है, जो नाले के सिरे हैं, नाले का जो मुंह होता है वो अगर खुल जाए तो सारा पानी नालों के अंदर जा सकता है। तो आपको बता दें कि भारद्वाज दिल्ली जल बोर्ड यानी डीजेबी के अध्यक्ष भी हैं, जो यमुना नदी की सफाई के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब दिल्ली डूब रही है तो मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि एलजी साहब ने पिछले 1 साल से डीजेपी को निधि नहीं दी है। वित्तीय समस्याएं खड़ी करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एलजी और केंद्र सरकार लगातार दिल्ली सरकार के काम में रोड़े अटका रहे हैं। हैरत की बात है कि बाढ़ में दिल्ली की जनता डूब रही है और एसजी और आप के बीच अधिकारों की जंग लड़ी जा रही है। सच में ये सियासत है। दिल्ली में पानी का स्तर जितनी तेजी से बढ़ रहा है उसमें सियासी नाव चलाने में उतनी ही सुविधा हो रही है। लेकिन ध्यान रहे, जनता सब कुछ देख रही है। आक्रोश बढ़ा तो ये सियासत की नाव पलटने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो ओछी राजनीति कौन कर रहा है? दिल्ली तो पानी पानी हो रही है, दिल्ली डूब रही है, लेकिन फिर भी सियासत जारी है। कौन ओछी राजनीति कर रहा है, इसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। नितेश चौरसिया जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। नितेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। दिल्ली पानी पानी हो रही है, महज कुछ दिनों की बरसात हुई और दिल्ली की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? लेंगे आप जिम्मेदारी? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। दिल्ली में जो स्थिति है इसको लेकर सभी सरकारें बहुत ही चिंतित है, हम सब चिंतित हैं और जीरो ग्राउंड पे सभी कार्य हो रहे हैं, जो भी बेहतर से हो सकते हैं। ऐसे में हम सब इस दुख की घड़ी में एक दूसरे के साथ हैं। ये स्थिति जो जनरेट हुई है, थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ये चीज आज दिल्ली में बारिश बंद हुए लगभग 3 से 4 दिन हो गए। आपने एक चीज नोट करी होगी कि दिल्ली में बारिश का पानी नहीं रुक रहा। इसका मतलब कि दिल्ली के शहर के अंदर जो पानी का आवागमन था वो कहीं ना कहीं सिस्टम घुस रहा, उसमें कोई आपत्ति कर सके। दिक्कत कहाँ रही? यमुना में जो पानी का स्तर बढ़ रहा है उसके आसपास के जो एरिया हैं वो पानी से जलमग्न हो रहे हैं। यमुना का पानी जहां तक जा सकता है अपनी गहराई को नापते हुए वहां तक जा रहा है, क्योंकि जाना स्वाभाविक है। अब शुरू से कहते आते हैं, जब हम लड़ रहे होते हैं दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए तो हमें कहा जाता है कि ये लोग लड़ रहे हैं। जब एलजी हमारे फाइलों पे बैठ रहे होते हैं तो हम जाके उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देना पड़ता है कि हमारे फाइलों पे साइन कर दो, हमारे फाइलों पे साइन कर दो। नहीं, ये तो कहा जा रहा है ना। देखिए, नालों को ठीक से साफ नहीं किया गया, नालों को ठीक से साफ नहीं किया गया। पहले तो आप कहते थे देखिए नगर निगम में हमारी सरकार नहीं है, हम मेजोरिटी में नहीं है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं, नहीं, ये बताइए ना, जिम्मेदारी किसकी बनती है? 30 सेकंड दे दिया जाए। हाँ। मैं 30 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। जब हम दिल्ली की जनता के लिए कुछ करने की सोच रहे होते हैं तो उस समय ये पावर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पावर हमसे छीन लेते हैं, हमारे ऊपर कमेटी बनाते हैं। कमेटी हमारी एडवाइजरी को डिनाई कर देती है। ये कहा करना है, हमें कोर्ट जाना पड़ता है। जितना काम हमें सरकार के स्टेट संघर्ष के लिए करना पड़ता है उतना ये काम हमें अपने कोर्ट में डाल कर। दिल्ली की जनता के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन जो हालात और जो स्थितियां हैं, जो स्थितियां फिलहाल है, इसमें ये कहेंगे क्या दिल्ली के लिए काम हो रहा है?
आपने कहा कि हम तो दिल्ली को स्वच्छ कर देंगे, दिल्ली में जगह जगह के कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। आपने कहा कि दिल्ली, सुनिए ना सर, सुनिए, आपने कहा कि यमुना को हम साफ कर देंगे। यमुना साफ हुई क्या? नहीं हुई। आपने पहले दावे किए कि नालों को ठीक कर दिया गया, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ठीक हो गया है। ठीक है, अभी राज्यपाल कह रहे हैं कि जो नालों में गंदगी थी उसको नहीं निकाला गया, साफ ही नहीं किया गया था, जिस वजह से दिक्कतें जो हैं वो और ज्यादा विकराल रूप ले रही है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस पर भी सियासत करना जरूरी है या फिर समस्या का समाधान होना चाहिए? और जिस कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं सर, ये कार्रवाई तो पहले होनी चाहिए थी, पहले काम होना चाहिए था। अगर होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, और मैं तो कह रहा हूँ कि भाई साहब, एसडी साहब को अगर ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी रही, तो आप सुपरवाइजर की चीज कर रहे थे, कहाँ थे आप? आपको तो पावर, आपने जब तक आदेश नहीं आता तब तक आप कोई काम नहीं करते, तो आप तो बेहजूरी करने में व्यस्त है। मैं तो स्पष्ट कहूंगा, आप बेहजूरी करने में व्यस्त थे। आपको भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि क्या ऐसी परिस्थिति। आज आपको नाले ब्लॉक दिख रहा है, आज आपको ड्रेनेज ब्लॉक दिख रहा है। आज तक कहाँ थे आप? क्यों नहीं दौरा करा आपने? क्यों नहीं सुपरविजन करा? क्यों नहीं अधिकारियों को दंड करा अब तक? और मैं आज पूछता हूँ दावे से, कितना एक्शन लिए जाएंगे? एलजी साहब के माध्यम से साझा नहीं करें इस बात को, अल्टीमेटली अब इसकी लड़ाई तो आप लड़ रहे हो। ठीक है, देखिए देवेंद्र प्रमुख जी, देखिए यहाँ तो ये तो पुराने मामलों पर ही ठीकरा पूरी तरह से फोड़ा जा रहा है। कह रहे देखिए, ये तो एलजी ने भी कहा कि ये तो वार्षिक परंपरा बनी हुई है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। इससे पहले नगर निगम में सरकार भी आपकी थी, आप ही कई सालों तक वहां पर राज भी आपने किया, लेकिन नदी नालों का जो हालात है वो सुधरने का नाम अभी तक उन्होंने नहीं लिया। जो सड़कें हैं वो किस कदर है दिल्ली की वो भी देख ली, नदी नाले किस तरह से है वो भी देखे जा रहे हैं, जो हालात है वो नहीं सुधरे हैं। कह रहे पहले ये तो वार्षिक परंपरा है, हर बार पानी भरता है, इस बार भी भर गया। देखिए नेहा जी, यही तो बात है ना, इसी बात पर तो चर्चा हो रही है कि आप जब हर बार भरता है तो अब क्यों भरता है, और अब भी भरा था, ऐसा भरा जो कभी नहीं भरा। जो आपने जो रिकॉर्ड तोड़े हैं 1975 की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से कि जब इतना पानी आया था, तो वो कुछ लोगों का तो जन्म भी नहीं था दिल्ली में, बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं कि वो हालात जो हमको ताजे हो रहे हैं। और जिस तरह से माननीय राज्यपाल जी के लिए जो बात कही है दिल्ली सरकार या दिल्ली सरकार के नेता के बोल रहे हैं इस तरीके से, अगर उन्हें लगता था कि वो खासकर वो शराब नीति या उनकी जो गलत नीतियां उन पर लड़ाई चल रही थी, उन पर विपक्ष के नेता रामगिर सिंह भदौरी बार बार कोर्ट जा रहे थे, सरकार से लग जा रहे थे, कोर्ट ने ही ये मामला संज्ञान दिया था, सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। कोर्ट की वजह से ही आज उप मुख्यमंत्री को जेल में जाना पड़ा था। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल्ली विपक्ष के नेता को, रामगिर सिंह भदौरी ने जिस तरह दिल्ली की लड़ाई लड़ी थी। आप लोग क्या करते हैं बैठकर, अगर राज्यपाल से आपका काम नहीं चल रहा था तो आप प्रत्यक्ष में कहते कि 2 महीने पहले ये बात उठानी चाहिए थी, बारिश वर्षा होगी और दिल्ली में आज हालात ये होंगे, राज्यपाल हमारी सुन नहीं रहे। तो आज हमें अच्छा लगता कि आप बहुत पहले ये जिक्र किया था, लेकिन शराब नीतियां, घोटाले नीतियां, पोस्टरबाजी, उनके लिए आपसे राज्यपाल की जो नीतियां उन पर लड़ाई। ठीक है, जवाब दे लेते हैं। कह रहे देखिए, अगर राज्यपाल ने आपकी नहीं सुनी और आपको लगता था कि राज्यपाल नहीं सुन रहे हैं, राज्यपाल अब बोल रहे हैं, तो आपको 2 महीने पहले बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोला आपने कि राज्यपाल नहीं सुन रहे हमारी? नितेश जी, मैं बड़ा गौर से इनकी बात सुन रहा था, और मुझे बता, आपको फिर मैं थोड़ा सा फिर फ्लैशबैक लेके जाता हूँ। ऐसे मैं आपको लिस्ट बताता हूँ, जब अरविंद केजरीवाल जी की मंत्रिमंडल वहां पे धरने पे बैठते थे, तब आप कहते थे अराजकता फैलाई जा रही है। हम कौन सी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे थे? हम भी तो दिल्ली की जनता के हित के लड़ रहे थे। हमने भी तो कई सारे ड्रेनेज सिस्टम बनाने की बात की थी, हमने भी कहा था कि ऐसे वास्तव आगे करें, कई सारे प्रोजेक्ट हमारे आज भी लंबित हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और आज मैं फिर कह रहा हूँ, हमें लड़ने में कोई शौक नहीं, हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, ना किसी एलजी महोदय से लड़ाई है, ना हमारी भाजपा से कोई व्यक्तिगत लड़ाई है। लेकिन जब बात आती है दिल्ली के अधिकारों की, हमें लड़ना पड़ता है। नहीं, दिल्ली के अधिकारों की बात आती है तो सीधे सीधे ये आरोप लगते हैं ना आप पर, और ये कहा जाता है ये विज्ञापनों की सरकार है, ये विज्ञापनों की सरकार है, ये आरोप लगते हैं आप लोगों पर। ठीक,
40 साल के बाद अगर ऐसी परिस्थिति हाँ। आई है, अगर हाँ। ये सरकार में दिक्कत है, विपक्ष के नेता जिस तरीके से बार बार दलील दे रहे हैं, हाँ। 2 वर्ष से कहते हैं कि अर्जी नहीं मान रहे, केंद्र सरकार नहीं चलाने दे रही, तो जनता के बीच में आइए ना, कहिए जनता को कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आप लोग बैठे उस पर धरने पर खा गई आपकी नीतियां, बैठिए ना, आप मांगिए अधिकार को। और अगर आपकी केंद्र सरकार नहीं सुनती है तो एक बार आपको कैबिनेट से इस्तीफा देकर फिर चैलेंज के साथ आइए, और फिर आपको पता लगेगा कि आपको हमें राज्यपाल की सरकार नहीं चाहिए, पूर्ण मुख्यमंत्री वाली सरकार चाहिए। ठीक है। देखिए चुनाव होगा दिल्ली में, ठीक है। फिर देखिए दोनों हाथ- ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। दरअसल मुद्दा ये भी है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस विषय पर पूरी तरह से राजनीति की जा रही है। हरियाणा में आपकी सरकार है देवेंद्र जी, और ये कहा जा रहा है कि वहां से जो पानी है हथनी कुंड से छोड़ा जा रहा है ताकि दिल्ली में जो हालात है वो और खराब हो जाए। इस पे मैं आऊंगी, लेकिन एक छोटी बहस हो रखी है, वो राजधानी दिल्ली पर हो रही है। दिल्ली पानी पानी हो गई है और उस पर भी अब सियासत हो रही है। सवाल इस बात को लेकर, क्या ऐसे वक्त पर सियासत करना सही है, और सियासत कर रहा है तो कौन कर रहा है? दिल्ली डूब रही है तो आखिर किसकी डूब रही है? खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। सीधे रुक कर लेते हैं देवेंद्र जी का। देवेंद्र जी, अब सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र मैं ब्रेक पे जाने से पहले कर रही थी, ये देखिए बार बार कहा जा रहा है कि हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया जाता है जो यमुना के जलस्तर को बढ़ाए और आधी दिल्ली डूब जाए। यही मंशा है कि आप लोगों की? कह रहे हरियाणा में तो सरकार आपकी है, आप चाहते हैं दिल्ली डूबे। देखिए नेहा जी, कितना ये क्वेश्चन जो हास्यप्रद भी हो सकता है, इसे जो है समझदार व्यक्ति जो उठाएगा नहीं, कि जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह की केंद्र सरकार जो देश में 80% लोगों के आशीर्वाद से है, वो इस तरीके की नीति सोचकर काम करेगी, ये तो एक छोटी नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। अभी नीतीश जी ने कहा आपके सामने कि हथनी कुंड से पानी आ रहा है जो आसपास के क्षेत्रों को और ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ये मैं थोड़ी कह रही हूँ। अगर हरियाणा डूब रहा है, अगर हरियाणा की क्षमता नहीं है पानी थामने की, क्या हरियाणा अपने आप को डुबो लेगा? अपनी कुंड में अगर पानी थामने की क्षमता है, वो फिर भी छोड़ रहे हैं रोकने की, तो आप सबके साथ उसे प्रमाण कीजिए। एक बार केंद्र सरकार को भेजिए, फिर उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट को भेजिए। क्यों नहीं करते आप सब पर बात? अरे आप अपने कारनामों को देखिए कि आपने पिछले 2 से 3 वर्षों तक जब नालों का काम होना था, क्या काम किया आप लोगों ने? पोस्टरबाजी, हल्लाबाजी, ड्रामेबाजी, क्या करे? धरना प्रदर्शन, जमानत है, अपने नेताओं को बचाने का काम, कहाँ दिल्ली का काम करते हैं? ठीक है नीतीश जी, क्या ये बात कह के देखिए अपनी जिम्मेदारियों से आप तशरीह कर लेंगे क्या? ये कह देते हैं देखिए हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हमने देखा बार बार इस बात को कहा जाता है कि हथनी कुंड से पानी छोड़ देते हैं तो दिल्ली में बाढ़ आ जाती है, दिल्ली में पानी भर जाता है। ये 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है नीतीश जी आपकी सरकार में। सुनना था हरियाणा सर, क्योंकि हरियाणा डूब रहा है इसलिए पानी भेजा जा रहा है, इन्होंने ये बात कही। मैं इस वक्त आपने चैनल में सुना, आप लोगों सुना, और ये अरविंद केजरीवाल अगर उनकी क्षमता से ज्यादा पानी वो क्षमता रोकने की है तब भी छोड़ रहे हैं, तो आप क्या करें? एक बार उसकी जांच करा दिए, उसकी बात कॉन्फ्रेंस कीजिए, पूरे मीडिया और राजनीति पूरी कर रहे हैं, और बताइए कि देश की राजधानी को पता ये कहते हैं झूठ बोलते हैं, नेता झूठ बोलते हैं, आप देश का झूठ बोलते हो, कौन सुनेगा आपके झूठों को? हरियाणा से बात करने का आगे होता आपके प्रवक्ताओं पर, ना नेताओं पर। दिल्ली की सरकार में बात आती है तो कहते हैं दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, ठीक है, एक एक करके ठीक है, एक एक करके बोल लेते हैं। देवेंद्र जी पहले नीतीश जी बोल रहे हैं, उसके बाद पहले नीतीश जी बोल रहे हैं, उसके बाद ठीक है, उनके बाद बोलिएगा ना, आप रुक जाइए ना एक सेकेंड। नहीं, एक एक करके रखे ना बात, ऐसे थोड़े ना होता है, ऐसे डिबेट ही नहीं हो पाएगी। आप दोनों ही बोलेंगे तो जनता नहीं समझ पाएगी ना। जनता समझ रही है, देखिए पूरी तरह से राजनीति हो रही, जनता नहीं समझेगी आप लोग क्या बोल रहे हैं, अपने पक्ष को आप नहीं अच्छे तरीके से रख पाएंगे। नीतीश जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलिए ना। ठीक है, सच बोलेंगे तो कड़वा होगा, सच बोलेंगे तो सत्य तो बहुत कड़वा होता है, और जब ये कहा जाता है कि विज्ञापनों की सरकार है, दिल्ली में कुछ नहीं किया, तो बहुत दिक्कत होती है केजरीवाल को, बहुत दिक्कत होती है ना। के बाद इन्होंने सारा ठिकाना दिल्ली को छोड़ दिया, दिल्ली के पास पानी भेज दिया, हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया,
जबकि दिल्ली की स्थिति चल बनाई और देख के बैठे हैं कई बार बालिक को निकालना तो ये लोग राजनीति कर रहे हैं। जब हम केंद्र सरकार के इंटरफेयर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं लेटर बात कर रहे हैं, परिस्थिति नहीं संभल रही। मतलब ये आपको बता दिया कि राजनीति कर रहे हैं हरियाणा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे नहीं, एक एक करके रखिए ना बात को, एक एक करके। नहीं देखिए ना देवेंद्र जी इतना गुस्सा होने वाली बात नहीं है सर। सवाल ये भी है ना, देखिए ये बात तो बार बार कहा जाता है ना कि देखिए हम लोग जो फैसला लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं ना देवेंद्र जी, धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए, एक अच्छा परिचय दीजिए। एक अच्छा प्रवक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है, सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए, सुनने की क्षमता रखनी चाहिए देवेंद्र जी। नहीं ठीक, एक एक करके रखिए ना, देखिए चल रही है, कहाँ श्रोता बचा? नहीं ये तो बार बार कहा जाता है ना देवेंद्र जी, आम आदमी पार्टी कोई पहली बार नहीं कह रही हम तो कोई भी फैसला लें, हमारे फैसले को लागू कहाँ करने देती है केंद्र सरकार, और जब लागू नहीं करने देती तो कोई दिक्कत होती है तो फिर राज्य सरकार पे क्यों ठीकरा फोड़ दिया जाता है? नेहा जी हम तो सच के साथ बोल रहे हैं, हथनीकुंड से पानी आया, दिल्ली में पानी क्यों रुक रहा है? दिल्ली से अगले राज्यों में जो यमुना का पानी जाना है उसको भेजने की व्यवस्था किसकी है? दिल्ली सरकार को व्यवस्था करनी है ना। दिल्ली में ही क्यों पानी रुक रहा है? क्यों नहीं अगले राज्य में जाने दे रहे आप? कोई अगला राज्य आपका पानी रोक रहा है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? यमुना में रोक रहे हैं। कौन से राज्य में जाने दें बताइए ना, कौन से राज्य में जाने दें? अब यहाँ से कौन से राज्य में जाने दें? सोचा था कभी आपने कि हम बाढ़ का पानी या ज्यादा पानी हथनीकुंड से बार बार छूटेगा तो कहाँ भेजेंगे? दूरदर्शी नीति नहीं अपनाते क्या केजरीवाल नीतीश जी? ये बताइए, ये कह रहे हैं कि देखिए पहले प्रदूषण पर भी यही रहता है, दूसरे आसपास के राज्यों पर ठीकरा फोड़ दो। अब जब बाढ़ की स्थिति आई तो कह रहे हैं आसपास के राज्यों पर ठीकरा फोड़ दो। जब दिक्कतें होती है तो दूसरों के पाले में डाल दो, हम तो जी अच्छे हैं। ऐसा होगा क्या? देखिए बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप एक चीज समझिए, मैंने आपको थोड़े से आंकड़े बताए कि दिल्ली में बारिश 4 दिन से बंद है। दिल्ली के अन्य जो यमुना से सटे इलाके नहीं है वहां देखेंगे स्थिति सामान्य है, कहीं आपको पानी का जलभराव नहीं मिलेगा। सर लाल किला तो देखा होगा, नहीं लाल किले के आसपास स्थिति देखी है ना आपने? लाल किले के आसपास की स्थिति देखी है ना आपने? मैंने कहा ना कि यमुना से सटे जितने भी इलाके हैं, हाँ। मैं मना नहीं कर रहा, हाँ। यमुना से सटे, लेकिन कहीं अगर जलभराव है बारिश की वजह से वो आपको बहुत ही कम ऐसी जगह देखने को मिलेंगे जो बारिश की वजह से प्रभावित हुआ। सर वहाँ पे भी ऐसी स्थिति क्यों है? ये स्थिति जो पैदा की गई है वो अच्छा जब हम हरियाणा से कह रहे होते हैं कि आप हमें पानी दे दो, हमें पानी की जरूरत है, उस समय कहते हैं हम पानी नहीं देंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, हमें कोर्ट जाके उससे निवेदन करना पड़ता है। आपने देखा होगा ऐसे कई सारे उदाहरण का आपको देखने को मिलेगा पीछे। जब हम हरियाणा राजनीति करने के लिए मौका प्रेरित करता है इनको, और ये दिल्ली बैठ के, दिल्ली में 7 सांसद है, कोई दिखा होगा तो बता। सर आप हर मुद्दे को लेकर तो कोर्ट पे जाते हैं ना, हर मुद्दे को लेकर तो कोर्ट पे जाते हैं ना, जाते हैं ना आप कोर्ट में, जाइए ना सर। नहीं मिल रहा तो जाइए, क्यों नहीं जाते? बाकी तमाम चीजों पर तो सियासत की जाती है। ये मुद्दा जो है ये बेहद गंभीर है। पानी जो भरा हुआ है सर उसकी वजह से दिक्कतें होगी, तमाम बीमारियां पैर पसारेगी, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां वहां पे खतरनाक रूप लेगी। उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इस बात को समझने की जरूरत है। तमाम वायदे तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये देश की जनता और दिल्ली की जनता साफ तौर पे देख रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।